अदानी को लेकर के लोकसभा में काफी हंगामा, और इसी बीच राहुल गांधी भी लोकसभा में बोले हैं। अदानी का नाम हर जगह सुनने को मिला है। राहुल गांधी ने कहा कि लोग कहते थे कि अदानी हर बिजनेस में है, अदानी 609 से 2 नंबर पर कैसे पहुंचे, अदानी के पीएम मोदी से क्या रिश्ते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट सब अदानी को क्यों, ये बड़े सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने। एक के बाद एक कई सवाल दागे केंद्र की मोदी सरकार पर, और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरते हुए नजर आए राहुल गांधी। सीधे सीधे सवाल पूछा कि अदानी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या रिश्ता है, जो हर जगह अदानी ही अदानी सुनाई दे रहा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अदानी समूह को लेकर के लगातार अगर बात करें 2 तारीख से बजट पेश होने के बाद से लगातार विपक्ष का हंगामा सदन में देखने को मिला, लेकिन आज सदन की कार्यवाही चल रही है। लोकसभा में राहुल गांधी आज केंद्र सरकार पर बरसते हुए नजर आए, और खासतौर पर सीधा निशाना उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाया। अडानी के लिए भी यही बोलने वाले हैं, फिर ये तर्क है इनका। तो कहना है कि एक सेकंड, मेरा कहना है कि अदानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक अदानी जी को मिलता है। 27,000 करोड़ रुपए एसबीआई, पीएनबी 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। एलआईसी का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ एसबीआई एंड अदर पीएसयू बैंक होल्डर्स। मनी is going to Mr. Adani and to finance. Now, of course, there is another question. तो मदद कैसे हो रही है? हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, एलआईसी का पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी को दिया जा रहा है। अगर कोई सामने खड़ा हो जाता है, जैसे जीवी के लोग खड़े हुए, ईडी, सीबीआई एजेंसीज आ जाती है, उनको परे कर देती हैं। तेलंगाना में भी एक पोर्ट का उदाहरण था, सॉरी। मगर मेन सवाल और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल दूसरा है। कुछ दिन पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि अदानी जी की हिंदुस्तान के बाहर शेल कंपनीज हैं। ये जो शेल कंपनीज हैं, सबसे पहला सवाल है, ये हैं किसकी? ये किसकी हैं मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं? और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? अब मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि अदानी जी स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस में काम करते हैं। अदानी जी हिंदुस्तान के पोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं, अदानी जी हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं, और जैसे मैंने कहा, अदानी जी हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। तो मेरा पहला एक छोटा सा सवाल है कि जो शेल कंपनीज हैं, इनके बारे में हिंदुस्तान की सरकार ने कोई सवाल नहीं उठाए? ये कौन लोग हैं, ये किनकी कंपनीज हैं? ये स्ट्रेटेजिक मामला है, पोर्ट्स का मामला है, एयरपोर्ट्स का मामला है, डिफेंस का मामला है, और जो कंपनी इन स्ट्रेटेजिक एरियाज में काम कर रही है, उनके बारे में आपको मालूम ही नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं कि ये शेल कंपनीज किसकी हैं, कितना पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, ये पैसा किसका है, ये शेल कंपनीज किसकी हैं, और ये
हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है ये पता लगाना ये किसकी शेल कंपनीज हैं और ये किसका पैसा अंदर आ रहा है। जेपीसी, we want JPC, we want JPC. अच्छा अब चलिए छोटा सा बजट के बारे में बता देता हूं। 2022 में अदानी जी अनाउंस करते हैं कि वो $50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। और इस बजट में बीजेपी की सरकार निर्मला सीतारमण जी कहती हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बहुत ह्यूज इंसेंटिव्स देंगे। 19,700 करोड़ रुपए हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए देंगे, मतलब अदानी जी को देंगे। जुगलबंदी बजट में अदानी जी के लिए 50 नए एयरपोर्ट, कोस्टल शिपिंग, हॉर्टिकल्चर, ग्रेन स्टोरेज, ये सब काम आप कर रहे हैं। तो मेरे सिर्फ कल प्रधानमंत्री जी कल भाषण देंगे, मेरे उनसे 2-3 छोटे से सवाल हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल हैं। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। अदानी जी के लिए बोरिस जॉनसन का बेटा काम करता है, आपको पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम? भाई सॉरी, नहीं बेटा भी, भाई काम करता है। तो ये मामला पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अदानी जी? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? Good question. And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Good question. Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? And questions are posed to Prime Minister, please. Sir, खत्म करने दीजिए सर। Concluding. Sir, concluding. और बहुत सुंदर तरीके से वो और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, राहुल जी अभी आप सीनियर एमपी हो गए हैं, आप एक सीनियर एमपी हो चुके हैं। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सदन का सदस्य होने के नाते जो भी बातें आप करेंगे गंभीरता से आप बात करेंगे। बाहर आप जो भी भाषण देते हैं हम लोग उसको रोक नहीं सकते। इस सदन के अंदर में जो भी बात कही जाती है पूरा गंभीरता के साथ, प्रमाण के साथ कहे जाना चाहिए, ये परंपरा है। और राहुल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश घूमने जाते हैं, तो मैंने आज वो जो युवाओं ने मुझसे सवाल पूछा था कि अदानी जी की इतनी बिजनेस एक्यूमेंट कहां से आई, इतने अलग अलग सेक्टर्स में अदानी जी ने कैसे सक्सेस प्राप्त की, अदानी जी के बारे में पूरी दुनिया को स्टडी करनी चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के बीच में
और बिजनेस के बीच में कैसा रिश्ता होता है। इंडिया इज अ केस स्टडी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड बी गिवन अ गोल्ड मेडल इन दिस। नाउ बहुत अच्छी तरह बीजेपी के जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने मेरे भाषण को इंकैप्सुलेट किया मेरे लिए बहुत अच्छी तरह। आपने जो मैं सोच रहा था आपने उससे और भी अच्छी तरीके से बोल दिया। कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। अदानी जी एंड नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू। भारत जुड़ा हुआ है, चिंता मत करो। श्रीमती कनिमोजी, माननीय सदस्य मैं आग्रह कर सकता हूं, सदन आपका है। कोई अपनी यात्रा पर चर्चा करता है, कोई करता है, अच्छी हो राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करो आप। तो आपने सुना राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने किस तरह से एक के बाद एक कई सवाल दागे और सीधे निशाने पर रहे, सीधे टारगेट पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अडानी। अडानी को लेकर के, अडानी समूह को लेकर के राहुल गांधी ने सीधे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किए हैं। केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है और बजट को लेकर के भी सवाल उठाए हैं कि किस तरह से अडानी ग्रुप की सहायता करने के लिए बजट में भी खास प्रावधान किए गए हैं। अडानी का नाम हर जगह सुनने को मिला, राहुल गांधी ने कहा। और लोग कहते थे कि अडानी हर बिजनेस में कैसे है। उन्होंने पूछा कि यह रिश्ता क्या है, अडानी 690 नंबर से 2 नंबर पर कैसे पहुंच गया और अडानी को पीएम मोदी से उनका क्या रिश्ता है, उसको लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाए कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के जहाज में घूमते थे और अब अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहाज में घूमते हैं। कई तरह के सवाल जो हैं वो उन्होंने उठाए और नेशनल सिक्योरिटी का मामला भी उठाया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला भी इस दौरान उठाया कि किस तरह से कैसे ऐसे हो सकता है कि सरकार को इस बारे में ना पता हो कि किसी आदमी की, किसी शख्स की बाहर भी कंपनियां चल रही हैं। अलग अलग सवाल जो है वो अलग अलग वर्गों को लेकर के उठाए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी अब अपने अलग अंदाज में दिखाई दिए इस बार लोकसभा में और कई सवाल जो है वो कई गंभीर सवाल उन्होंने उठाए हैं लोकसभा के अंदर और कई गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर लगाए हैं। सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधते हुए नजर आए कि किस तरह से बैंकों से भी लोन दिलवाए जा रहे हैं और किस तरह की स्कीम जो है वो। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे विशेष संवाददाता सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब अब लौटे हैं, वापस लोकसभा में गए हैं, तो एक के बाद एक इस तरह के सवाल जो है, कई गंभीर मुद्दे उन्होंने उठाए, कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। सीधा निशाने पर उनके सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी दिखाई दी। अब बिल्कुल देखिए, 1 तारीख को बजट पेश हुआ और उसके बाद आज पहली बार हम ये कहें कि संसद की कार्यवाही चल रही है, हंगामेदार हो रही है लेकिन चल रही है। राज्यसभा स्थगित भी करना पड़ा लेकिन लोकसभा में कार्यवाही शुरू हुई और कार्यवाही शुरू हुई तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव शुरू हुआ और उसी के तहत जब सांसद राहुल गांधी की बोलने की बारी आई, उन्हें इस पर जब बात करने की बारी आई तो उन्होंने सीधा नाम अडानी का लिया और उससे प्रधानमंत्री को लिंक किया। यानी प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्तों का उन्होंने संसद में बताया कि किस तरह से 20 साल से वो रिश्ते हैं और जहां भी प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जाते हैं वहां कहीं ना कहीं अडानी को फिट करने की, अडानी के बिजनेस को फिट करने की बात करते हैं। और इस बात को जैसे ही राहुल गांधी ने पुरजोर तरीके से रखा, जो पक्ष के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सांसद और मंत्री हैं वो हमलावर हो गए और यहाँ तक कि नियम 353 का भी जिक्र किया गया कि जब भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है तो और उससे भी डिफरेंट कोई मुद्दा उठाना होता है तो 353 के तहत नोटिस दिया जाता है और तब उठाया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया और कंटिन्यू प्रधानमंत्री पर हमलावर रहे। करीब जितने देर राहुल गांधी बोले तमाम अडानी के सभी बिजनेस का नाम, व्यवसाय का नाम लिया और यहाँ तक कि डिफेंस का भी जिक्र किया कि किस तरह से अडानी को डिफेंस समझौता के तहत भी उनकी कंपनी को दिया गया है, जो कहीं ना कहीं उनकी जानकारी या डिफेंस में उनकी एक्सपर्टाइजेशन नहीं है लेकिन उन्हें काम दिया गया और तमाम आरोप लगाए। और यही तमाम आरोप थे जिसको लेकर संसद में हंगामा, लोकसभा में हंगामा देखा गया।
प्रोफेसर विदु रावल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विदु रावल जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी विदु रावल जी, आपकी आवाज आ रही है। और लोकसभा की कार्रवाई हम देख रहे थे, राहुल गांधी आज जमकर बरसे और प्रधानमंत्री पर सीधा तौर पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। अडानी समूह को लेकर के ये पूछते हुए नजर आए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भाषण देंगे, कल या परसों संसद में, तो ये जवाब जरूर दें इन सवालों का। कई सवाल थे, उनमें से एक दो सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि उन्होंने सीधे तौर पर यह पूछा कि ये रिश्ता क्या है जो पहले लोकल लेवल पर गुजरात में था, फिर नेशनल हुआ और अब इंटरनेशनल भी हो गया। बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है राहुल गांधी जी ने। मैं भी बहुत सहमत हूं उनके सवाल से, लेकिन गलत जगह पर सवाल पूछा है उन्होंने। उन्हें जरूर ये पूछना चाहिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता जो पहले गुजरात में चिन्मय भाई पटेल के साथ, जो कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम अडानी जी बार बार अपनी पुस्तकों में, अपने इंटरव्यू में लेते रहे हैं, और खुद राहुल गांधी जी के पिताजी जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इनके साथ रिश्ता क्या कहलाता है, ये सही सवाल है। लेकिन जब वो अडानी के साथ अपना रिश्ता बताने लगे तो सत्ता उन्हें रिश्ते कुछ और भी बताने चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि राजीव गांधी जी ने, जिनको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जिस वॉरेन एंडरसन को अपने खुद के राजकीय प्लेन में भारत से उड़ाकर विदेश में भेज दिया और जिसको आज तक कभी पकड़ नहीं पाए वापिस, जो कि हजारों जाने गंवाने के बाद जो है भारतीय एजेंसियां नहीं आज तक पकड़ पाई, उस वॉरेन एंडरसन से इस गांधी परिवार का रिश्ता क्या कहलाता है। उन्हें जरूर पूछना चाहिए और बताना भी चाहिए कि जो ओतावियो क्वात्रोकी, जिसने बफोर्स का कांड किया था, जिसमें इनके पिताजी भी शामिल थे, बफोर्स के आरोपी रहे, जब तक जीवित रहे तब तक बफोर्स के आरोपी रहे, उस ओतावियो क्वात्रोकी, जिनको इनका मामा जी भी कहा जाता है, असल में इनका, माता जी का, इनके पिताजी का, उस ओतावियो क्वात्रोकी से रिश्ता क्या है। और इन्हें जरूर ये भी बताना चाहिए कि इनका जो रिश्ता है, इस प्रकार से देश के अंदर, जो देश के अंदर गड़बड़े करने वाली ताकतें हैं, उनसे रिश्ता इनका क्या कहलाता है। ये ठीक कह रहे थे, मैंने सुना, ये कह रहे थे जहां भी जाते हैं अडानी की संपत्ति बता रहे थे बढ़ गई। इन्हें भारत जहां जहां इंडिया 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 सुनता है, इन्हें इंडिया की बजाय अडानी सुनने लगता है। इन्होंने नहीं बताया कि भारत आर्थिक महाशक्ति बन गया, ये 10वें नंबर पर छोड़कर गए थे, आज 5वें नंबर पर आ गया, वो इन्हें नहीं देखी इन्होंने। इन्हें अडानी की रैंकिंग देखी, इंडिया की रैंकिंग नहीं देखी इन्होंने। जब इंडिया बढ़ेगा तो अडानी भी बढ़ेगा, अंबानी भी बढ़ेगा, विदु रावल भी बढ़ेगा, देश का गरीब किसान भी बढ़ेगा, देश का मजलूम व्यक्ति भी बढ़ेगा। जब भारत बढ़ेगा तो हर कोई बढ़ेगा। इस नाते से जवाब माननीय प्रधानमंत्री भी देंगे, और जवाब जब देंगे तो देश को जवाब देंगे, राहुल गांधी जैसे वाहियात सवालों के जवाब नहीं देंगे। जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। वेद प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी वेद प्रकाश जी, विदु रावल जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं राहुल गांधी के जितने भी सवाल है वो सवाल वाहियात हैं, और जब देश बढ़ रहा है, देश की रैंकिंग बढ़ रही है, तो देश में रहने वाले सभी लोगों का भी इसी तरह से सब कुछ बढ़ रहा है, तो क्या दिक्कत है कांग्रेस को? कहते हैं ना मुझे उनके सवालों का जवाब देना और ना उनकी बात में उलझना। आपको जो कुछ पूछना है वो पूछ लीजिए। नहीं, मैं वही तो पूछूंगा ना सर। आप पूछ लीजिए ना, आप अपनी तरफ से पूछ लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के सवालों को वो वाहियात बता रही है बीजेपी। बीजेपी सत्ता अहंकार में, भ्रष्टता में डूबी हुई है, और राहुल गांधी ने परमाणु के साथ पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी को बेनकाब कर दिया, और परमाणु के साथ साबित कर दिया कि भारत के प्रधानमंत्री जी अडानी जी की पैरवी करते हैं और अडानी जी के प्रतिनिधि बनकर देश को लूटने में सहयोग कर रहे हैं, और भारत की सारी पॉलिसी, सारी फॉरेन पॉलिसी, सारा व्यापार अडानी की दौलत भरने के लिए किया जा रहा है। और उसका ही प्रमाण है कि 8-9 सालों के अंदर अडानी कहां से कहां 609 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गया। और हिडनबर्ग रिपोर्ट ने बहुत ही वाजिब सवाल उठाए हैं। जब आपने अडानी जी को राष्ट्रीय महत्व की जो हमारी योजनाएं हैं, डिफेंस हैं, पोर्ट हैं, एयर पोर्ट्स हैं, वो सौंप रखे हैं, और उनकी कौन पैसा लगा रहा है, कौन सी ताकतें पैसा दे रही हैं, जब उसकी जांच सरकार नहीं करेगी तो देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। अगर मोदी जी सच्चे सुच्चे हैं तो इन सवालों का जवाब दें और इनकी जांच करवाएं। और यदि वो इन सवालों का जवाब नहीं देते, जांच नहीं करवाते, और ये कह देना कि राहुल गांधी के वाहियात सवाल हैं, ये तो
वो बात हुई कि विपक्ष को आप वाहियात बताना चाहते हैं, आप सत्ता अहंकार में अपनी लूट को दबाना चाहते हैं। आप दबाइए, हमने देश की जनता के सामने हमने अपने सवाल रख दिए। अब देश की प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे तो देश की जनता खूब ढूंढेगी इन सवालों के जवाब। बिल्कुल। विदुर रावल जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार देश की सुरक्षा का मामला भी उठाया जा रहा है, देश की सुरक्षा भी जोड़ा जा रहा है इस मामले को। बिल्कुल 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 देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है कि राहुल गांधी, जिसकी तस्वीरें हमने देखी हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे, बाद में अब चीन के भी अध्यक्ष बने, उनके साथ ये बैठकर कोई एग्रीमेंट कर रहे थे। अब देश जरूर ये जानना चाहता है, देश की सुरक्षा का भी सवाल है कि जब भारत की सेना चीन के सामने डोकलाम में भारत के सैनिक जब चीन के सैनिकों के आंख में आंख डाले खड़े थे, उस समय जो गुप्त मीटिंग जो है राहुल गांधी जी ने की थी, जिसके बाद में तस्वीरें मीडिया में लीक हो गई थी, चीन के एम्बेसडर के साथ गुप्त मीटिंग करती, पहले मना कर गए थे कि हमने मीटिंग नहीं की, बाद में तस्वीरें आ गई। खैर, ये जरूर देश जानना चाहता है कि उसके बाद से निरंतर ये जिस प्रकार से देश को हतोत्साहित करते रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो वाहियात पार्टी है, उसका और चीन का रिश्ता क्या कहलाता है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। गलवान में भारतीय सैनिक जिस बहादुरी के साथ जो है चीनियों के दांत खट्टे करते हैं, उनकी हड्डी तोड़ पराक्रम करते हैं, और उसके बाद जो है चीन के स्वर में स्वर बोलते हुए राहुल गांधी जी चिल्लाने लगते हैं कि चीनियों ने कह दिया, चीनियों ने कर दिया। और लेटेस्ट अभी जिस प्रकार से पिछले घटनाक्रम में भारतीय सैनिकों ने किस पराक्रम के साथ जो है चीनियों को पीटा, और चीन के प्रवक्ता, माफी चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, या शायद अब तो कोई नेता ही है, कोई पद भी नहीं है उनके पास, वो राहुल गांधी तब से चीन की भाषा बोल रहे हैं। तो जरूर देश जानना चाहता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, रिश्ता जरूर बताना चाहिए। जीप घोटाले से लेकर बफोर्स घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी, और लेटेस्ट जो इनके 2G घोटाले से लेकर कोयला घोटाले वाले लोग हैं, रफाल पर माफी मांग चुके हैं, कान पकड़कर माफी मांगी थी, कोर्ट के अंदर खड़े होकर माफी मांगी थी, तब भी झूठ बोलते थे। निश्चित तौर पर इनकी आदत है, वाहियात पार्टी है, वाहियात नेता है, इस नाते से इनका ये सवाल जो है वो भी वाहियात है। लेकिन अगर बात करें, सुशील सिंह भी हमारे साथ हैं, विशेष संवाददाता हमारे। सुशील, क्या देखा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की जो सियासत है वो चल रही है, लेकिन अडानी समूह का मसला इन दिनों सुर्खियों में है, गरमाया हुआ है, और इसी को लेकर के जहां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की और एक के बाद एक कई सवाल दागे, तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से भी सवालों का चिट्ठा तैयार। निश्चित तौर पर देखिए, आज सुबह ही मैं जब आया, चूंकि 1 तारीख से कंटिन्यू हम देख रहे थे कि बजट पेश होने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होना था, और उसको लेकर कंटिन्यू संसद में, दोनों सदनों में हंगामा देखा जा रहा था। लेकिन आज जब सुबह संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो राहुल गांधी मौजूद थे, और लग रहा था कि निश्चित तौर पर जिसकी डिमांड लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव जो किया जा रहा है, जो डिमांड किया जा रहा है कि इस पूरे अदानी से जुड़े सभी मसलों पर, हिंडनबर्ग से रिपोर्ट के मसले पर जो विपक्ष की डिमांड है, उन डिमांड को लेकर या तो चर्चा कराई जाए, या फिर जेपीसी या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में कमेटी का गठन, ये डिमांड्स थी। लेकिन आज जब शुरुआत हुई और राहुल गांधी का टर्न आया, मैं उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को सुन रहा था, खुद राज्यसभा की जब लोकसभा की कार्यवाही हो रही थी, और राहुल गांधी का टर्न आया, और राहुल गांधी ने पूरे भाषण के दौरान केवल और केवल अडानी का मुद्दा उठाया। और देखिए, अगर मैं यहाँ कंपेयर भी कर दूँ, चूंकि विधु रावल जी भी हैं और कांग्रेस के भी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, इस बार आज का जो भाषण था वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो बोल रहे थे उसमें लग रहा था कि पूरी तैयारी के साथ जुटे थे। हालांकि तुरंत पक्ष के लोग हावी हुए, किरेन रिजिजू का जवाब आया, तुरंत रविशंकर प्रसाद उठे, 353 का मसला, नियम का उन्होंने मसला उठाया। किरेन रिजिजू ने कहा कि तथ्यहीन आरोप प्रधानमंत्री पर नहीं लगे, लेकिन कंटिन्यू राहुल गांधी बोल रहे थे। और अदानी के तमाम एक सबूतों के साथ अगर हम ये कहें कि पुख्ता के 20 साल में कैसे रिश्ते हुए, डिफेंस का कैसे उनको दिया गया, तमाम जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो अदानी का नाम कैसे जुड़ता है। तो समय की कमी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, और विधु रावल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।